क्या आप जानते हैं कि सपनों से आप मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बीच मल्टीवर्स हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। आज के समय में लोग अब मल्टीवर्स की कंसेप्ट में विश्वास करने लगे हैं। हालांकि प्राचीन हिंदू ग्रंथों ने इस कंसेप्ट को बहुत पहले ही दुनिया के सामने लाया है। आप मल्टीवर्स की कंसेप्ट को बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत में पा सकते हैं। इसी से ही आप सोच सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है, जिसके कई सारे ग्रंथों को आज वैज्ञानिक अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमारे सपने और मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का क्या संबंध है। जब हम सोते हैं तो हमें ऐसे सपने आते हैं जो कल्पना से परे होते हैं। कभी कभी हम ऐसी घटनाओं को अनुभव करते हैं जो शायद हमारे जीवन में घटित नहीं होती। हालांकि सपनों के चरित्र वही होंगे, लेकिन सपनों में होने वाली चीज़ें अलग अलग होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? कभी कभी आप सपने में बहुत खुश होते हैं और वह हासिल कर लेते हैं जो आप प्रेजेंट में हासिल नहीं कर सकते, या कभी कभी आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी और डरते हैं जो आप इस जीवन में नहीं करना चाहते हैं। आज की तारीख में सपनों पर कई सारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी खास जानकारी नहीं मिली। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसा मल्टीवर्स के कारण हो सकता है। दोस्तों, मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स उस ब्रह्मांड को कहा जाता है जो हमारे ब्रह्मांड की तुलना में धीमी या तेज गति से चल रहा है। जैसे कि रामायण और महाभारत में जिक्र है कि असंख्य ब्रह्मांड है जिनमें जीवन चल रहा है। कैरेक्टर वही है, लेकिन स्टोरी हमसे अलग हो सकती है। इसका वर्णन उस क्षण में अच्छी तरह से किया गया है जब भगवान कृष्ण मल्टीपल यूनिवर्स से ब्रह्मा को आमंत्रित करते हैं। सपनों में हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और यह आपको विभिन्न ब्रह्मांडों की यात्रा में मदद कर सकता है। हो सकता है कि आपने सपने में जो देखा वह किसी अन्य ब्रह्मांड में आपके साथ घटित हो रहा हो। यह सिर्फ इतना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको समय के साथ एक अंश के लिए दूसरे की यात्रा कराता है। प्राचीन काल में भारत में ऋषि मुनि अपने सबकॉन्शियस माइंड से यात्रा करते थे। अतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सपने में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान या एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक की यात्रा कर सकता है। इसे मंडेला इफेक्ट से भी जोड़ा जा सकता है। हिंदू धर्म में एक कौवा जो भगवान राम का भक्त था, जिसका नाम काकभूषुंडी था, वह अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत द्वारा वर्णित स्थान और समय से बाहर जा सकता है। इसलिए भारत में जब कोई अपने मृत पूर्वजों के सपने देखता है या श्राद्ध के समय हम कौवों को भोजन देते हैं, इसके पीछे यह मुख्य कारण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काकभूषुंडी कौवे के रूप में दूसरे ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में उपनिषद, योग वशिष्ठ, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हैं जो मल्टीवर्स की कंसेप्ट को बताते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सपने और पैरेलल यूनिवर्स के बीच संबंध का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार सपनों को एक खिड़की माना जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति वास्तविकता के विभिन्न आयामों तक पहुंच सकते हैं। क्या हम सपनों के माध्यम से स्वेच्छा से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा कर सकते हैं? फिलहाल वैज्ञानिक तौर पर यह संभव नहीं है, लेकिन हम इस थ्योरी को नकार नहीं सकते। प्राचीन भारत में संत सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग सीमाओं से परे यात्रा करने के लिए करते थे। हालांकि यदि आप अपने सपने को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप इसे थोड़े समय के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सपने में सचेत रहना होगा कि आप शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है और सपने में है। यह आपको मन की शक्ति से दूसरे आयाम की यात्रा करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें